टॉप कपल इज अ बिट स्वीट। एपिसोड 52। वेनली सोंगयान को खुद से दूर करते हुए और ब्लश करते हुए बोली, मुझे ये घिसी पिटी लाइंस नहीं सुननी है, अब तो मुझे क्रिंज फील करा रहे हो। तभी वेनली सोचती है, ऐसे कैसे मैं सोंगयान के सामने अपना कंट्रोल खो सकती हूँ, मुझे कोई हक नहीं एक्ट्रेस बनने का। सोंगयान वेनली को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, भले ये तुम्हें क्रिंज लग रहा हो, लेकिन मैंने एक एक शब्द अपने दिल से बोला है। ये सुनकर वेनली ब्लश करने लगती है। फिर सोंगयान हल्का सा वेनली के चेहरे को ऊपर उठाता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, ओ माय गॉड, ये तो किसिंग सीन है। ये सुनते ही वेनली की आंखें खुल जाती हैं। वो दोनों भूल गए थे कि इस वक्त वो दोनों अकेले नहीं हैं। कट। वेनली सोंगयान के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर सोंग। भाई उन दोनों की परफॉर्मेंस देखकर वहाँ खड़े लोग बोलते हैं, देखो तो जरा दोनों कितना शर्मा रहे हैं, जैसा कि एक मैरिड कपल से उम्मीद है। वेनली माँ से बोली, देखा, बिल्कुल ऐसे करना है। माँ खुश होते हुए बोली, वाह मिसेस वेन, आप तो सच में अमेजिंग हैं। वेनली सोचती है, इसे अमेजिंग की पड़ी है, यहाँ मेरी पूरी बॉडी में आग लग रही है, अगर हम रुकते नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तभी एक फीमेल स्टाफ बोली, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इन्होंने इसमें किस सीन इंक्लूड नहीं किया है। माँ बोली, किस सीन ओरिजिनल शो के लिए है, लेकिन इन्होंने अभी के लिए किस सीन इसलिए हटाया है ताकि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। फीमेल स्टाफ बोली, कितनी बुरी बात है, काश सच में किस सीन होता, वो दोनों बस किस करने ही वाले थे। सोंगयान और वेनली सभी की बातें सुन रहे थे। वेनली बोली, उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, स्क्रिप्ट में तो कोई भी किस सीन नहीं था। सोंगयान बोला, मुझे तुम्हारा ये शो बहुत पसंद था, इसलिए मैंने इसे कई बार देखा है, मुझे अच्छे से याद है कि इस सीन में क्या क्या हुआ था। वेनली मुंह बनाकर बोली, जब तुम्हें ये सीन इतने अच्छे से पता था तो तुमने मेरे साथ रोमांटिक सीन करने से मना क्यों कर दिया था, ये बोलकर कि रोमांटिक सीन तुम्हारी वीकनेस है। सोंगयान बोला, मैं कोई बहाने नहीं बना रहा था, वैसे मैं खुद अभी रिएक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मिसेस वेन के इमोशंस को देखकर मैं कंफ्यूज हो गया था। तुम्हारे इमोशंस देखकर मुझे ये लगभग विश्वास ही हो गया था कि तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। मैं? वेनली बोलने ही वाली होती है, तभी एक आदमी बोला, मिस्टर सोंग, आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, सोंगयान बोला। सोंगयान जाते हुए आगे बोला, ये सब मिसेस वेन की गलती है जो मुझे इतनी सारी बटरफ्लाइज दे दी, थोड़ा काम कर लेता हूँ ताकि मेरा मन शांत हो जाए। वेनली गुस्सा करते हुए बोली, तुम जैसे मैच्योर आदमी को बटरफ्लाइज क्यों मिल रही हैं? तुम क्या खुद को टीनेज समझ रहे हो जो हमेशा प्यार के सपने देखता रहता है? वो आदमी बोला, डायरेक्टर चाओ का मैसेज आया है, वो यहाँ पहुँच गए हैं, चलिए उनसे मिल लेते हैं। ठीक है, वेनली बोली। वो आदमी इशारा करते हुए आगे बोला, डायरेक्टर वेटिंग रूम में आप दोनों का वेट कर रहे हैं, इधर आइए। थैंक यू, वेनली और सोंगयान बोले। फिर वेनली और सोंगयान दोनों डायरेक्टर से मिलने जाने लगते हैं। इस वक्त दोनों के बीच सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी। वेनली सोचती है, पहले मैं ही बात शुरू कर लूं क्या? तभी वेनली बोली, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, उम्मीद है इसका असर तुम्हारे जजमेंट पर नहीं पड़ेगा। सोंगयान बोला, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी फोकस नहीं था। तुम भी? वेनली हैरानी से बोली। सोंगयान बोला, जब मैंने खुद को कैरेक्टर में देखा तो मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तभी वेनली ने सोंगयान का हाथ खींचते हुए तुरंत पूछा, तो तुमने मेरी जगह किसको देखा, किसे इमेजिन किया? क्या तुमने टैंग जियारन को इमेजिन किया? ये सुनकर सोंगयान शॉक रह जाता है और वेनली उदास हो जाती है। वेनली आगे बोली, जो भी हो, चलो यहाँ से अब। वेनली जा ही रही होती है, तभी सोंगयान वेनली का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वेनली हैरान रह जाती है। सोंगयान बोला, वेनली। वेनली बोली, अब तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? सोंगयान बोला, मैं तुम्हें बुला नहीं रहा हूँ, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उस वक्त मैंने वेनली को इमेजिन किया था। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।